Good morning, students. Now today we will start next topic, refraction by spherical lenses. Class 10th, let's chapter light. देखिए लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें से लाइट पास हो जाती है. बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल. जैसे मान लीजिए ये है तो ये दोनों, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. एक मान लीजिए इस तरह से भी हो सकता है कि इस तरह से ये पार्ट है, ये प्लेन हो गया, इस साइड में स्फेरिकल हो गया, या दूसरा ऐसे कॉनकेव टाइप भी हो सकता है. ठीक है, तो कम से कम एक उसमें स्फेरिकल होगा. राइट. सेकंड थिंग, टाइप्स ऑफ लेंसेज. दो तरह के लेंस होते हैं. एक कॉन्वेक्स जिसमें लाइट कन्वर्ज होती है, उसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस जिसमें लाइट डाइवर्ज होती है. कॉन्वेक्स लेंस भी कई तरह के होते हैं. बाई कॉन्वेक्स भी होता है, जैसे डबल स्फेरिक कॉन्वेक्स हो गया. एक में प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, एक में कॉनकेव कॉन्वेक्स. तो ये हमारे कोर्स का नहीं है, क्योंकि अब रिवाइज सिलेबस से तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेस होंगे, या एक स्फेरिकल होगा दूसरा प्लेन होगा. कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जैसे ये लेंस है तो ये कॉन्वेक्स हो गया, तो ये कॉनकेव हो गया हमारा. आपको याद हो तो आपने वो बनाया था फिगर, तो हम इस तरह का बना देते हैं. ये दो पार्ट है दो लेंस के, ये दोनों, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव. और मिरर और लेंस में कंफ्यूजन हटा दीजिएगा. ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव लेंस है. इस तरह का होता है फिगर. ये भी दो तीन तरह का होता है, अगर अलग डिजाइन है. अगर दोनों, ये बाई कॉनकेव हो गया. अभी मान लीजिए आप इसको ना लें और ये वाली साइड ले लेंगे, तो ये आपका प्लेनो कॉनकेव हो गया. और अगर आप दोनों ही ऐसे ले लेंगे, इस तरह के डिजाइन ले लेंगे दोनों के दोनों, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बोला जाता है. ठीक है. अब इसमें कुछ सिंपल टर्म्स हैं. टर्म्स तो हम पहले भी मिरर में कर चुके हैं, तो कुछ टर्म्स हैं हमारी. उन टर्म्स को रिलेटेड करते हुए देखें तो देखो हमारे पास कोई ज्यादा टिपिकल वर्ड नहीं है. टर्म्स हमारी वही पहले वाली हैं. देखो प्रिंसिपल एक्सिस था. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये दो, ये लाइन, ये सीधी लाइन चलती आ रही है. ये मान लीजिए इसका सी, ये इसका सी है. हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला करते थे. इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये. इन दोनों को ज्वाइन जो लाइन कर रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस फॉर्मिंग अ लेंस. ठीक है. ये जो पॉइंट है, ये ओ, ये पॉइंट क्या है, ओ. इसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. पॉइंट इन और आउटसाइड, ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन डिजाइन ऑफ लेंस, किस तरह का लेंस लिए हैं आपने. पॉइंट इन और आउटसाइड ए लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड. जैसे वहां सी पे से कोई लाइट आती थी तो वो अनडेविएट, वो उससे रिफ्लेक्ट वगैरह नहीं, वो सीधी वहीं आती थी. ऐसे इस पे से जो भी रे आएगी वो अनडेविएटेड आएगी. ठीक है. एक हमारा आता है फोकल लेंथ. अब जैसे मान लीजिए ये है लेंस आपका, अभी आपका ये लेंस है. एक और बना देता हूं मैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा. प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर. अब जैसे हमारा कई चीजें हैं वो समझ लीजिएगा आप, लेंस में क्या क्या यूज होती है टर्म्स. बाकी का टर्म वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें लाइट पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी. वहां रिफ्लेक्ट हो रही थी मिरर में लाइट. जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस है, ये दो लाइन जोड़े आपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. तो इस वाले लेंस का कोई फोकस होगा और इस वाले का भी कोई फोकस होता है. ये जो डिस्टेंस है OF1, ये पहले वाले का फोकस और दूसरे का फोकस दोनों इक्वल होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, OF2. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट प्लेन, वो फर्स्ट फोकल प्लेन बोल देते हैं इसको, सेकंड फोकल प्लेन बोल देते हैं. आपको मालूम है लाइट जब भी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको मालूम है अब ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, रिफ्रैक्ट होगी. रिफ्रैक्ट होगी तो ये कहां से जाएगी, रूल वही हमारे फोकस से जाएगी, लेकिन ये फोकस से जाएगी क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को. ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज. एक ऐसा होता है, ये कॉनकेव है हमारा, ये कॉनकेव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल फर्स्ट, ये F2 हो गया. मान लो ये लाइट यूं आई, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी. अब जानी तो फोकस से ही है, रूल तो वही है, लेकिन ये लाइट को डाइवर्ज करेगा. तो देखो हम डॉट डॉट से तो ये इसको यूं बनाएंगे, डॉट 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 ये बनेगा, ये सीधी इसको डाइवर्ज कर देगा यूं. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. तो अभी हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं.
इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए तो प्लीज ये भी नोट कर लीजिए। तो हमारे दो तरह के लेंस हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। दोनों लेंस में एक टर्म नई जुड़ी, ऑप्टिकल सेंटर, जहां से लाइट एंड डेविएटेड पास होगी। ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा इमेज फॉर्मेशन है, क्या चलेगा हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। जैसे मिरर में था ऐसे ही हमारा इसमें टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन का देखिए आपको क्या है, उधर भी आपको याद हो तो इमेज फॉर्मेशन हुआ था जब कॉनकेव मिरर के 6 थे। यहाँ पे हमारा 6 चलेंगे कॉन्वेक्स लेंस के। तो मैं बनाता जा रहा हूं, आप देखते जाइए, समझते जाइए। पहली पोजीशन, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है। आपका रूल याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी रे पैरेलल आएंगे तो बहुत दूर इन्फिनिटी से पैरेलल ही आएंगी, और वो सब कहां से गुजरेंगी, वो फोकस से गुजरेंगी। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां हो गया, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है, F2 पे। कैसी बनेगी इमेज आपकी, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत धुंधली बनेगी। और यहां कैसी रियल इमेज होगी, ये रियल होगी, और रियल होगी तो आप समझ के कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। पहला केस। अब देखिए दूसरा केस में हमारा ये हमने फिर दोबारा कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। अब वो हमारा वही जैसे वो रूल थे वैसे के वैसे ही है। अब आपका रिजल्ट हमारा C यहां बोलते थे, ये F1 का डबल है, ये हमारा हो गया, इसको हम C1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 2F1 बोलते हैं, हम C बोलते थे, और इसका डबल हम यहाँ क्या बोलेंगे, 2F2, ठीक है। हमारा बियॉन्ड C होता था, तो मान लो इसके बियॉन्ड ये यहां पर है। ध्यान रखना वो चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। अब जो O से आएगा, आपको पता है जो चीज O से आएगी वो अनडेविएटेड आएगी। अब आपको मालूम है ये बियॉन्ड 2F1 बन रहा है, तो ये बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में मिल जाएगी, तो ये मिल गई यहाँ। तो ये हमारा A' हो गया, ये B' हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहां हो गया, बियॉन्ड 2F1। इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी बनी, रियल बनेगी। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, धुंधली बनेगी। दूसरा देखो इसमें 6 बनेंगे, 3 वैसे चल के उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तीसरा आपका देखिए, आपका फिर आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब क्या, आपका ऑब्जेक्ट वहां C पे था, यहां पे 2F1 पे आएगा। कहां पे आएगा, 2F1 पे। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, थर्ड। अब देखिए 2F1 पे आएगा तो 2F2 पे इमेज बनेगी। ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। मैं यहां लिख देता हूं, इस पे यहां बननी है। तो देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो F2 से गुजरेगा। कहां से गुजरेगी, और यहां इमेज बननी है। ये रटा हुआ रहना चाहिए बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। ये A', ये B'। तो 2F1 पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल होगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की। यहां साइज सेम हो गया है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पे इमेज बनेगी, और कैसे बनेगी, सेम साइज की। फोर्थ नंबर का देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट सरकता हुआ आ रहा है, इमेज पीछे खसकती जा रही है। ये देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया, ठीक है। अब वही चीज की बात की याद रखना है आपको। ये ऑब्जेक्ट अंदर आ गया, AB, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F2 से जाना है। जो O से आएगा आपको मालूम है कहां मिलेगा, 2F2 के। अब सरकती जा रही है इमेज, पहले F2 पे और F2 पे थी, फिर F2 2F2 के बीच में हुई, फिर 2F2 पे आई, अब 2F2 के पीछे बनेगा A', B'। कैसी बनेगी, रियल। रियल होगी तो इन्वर्टेड, साइज बढ़ेगी, लार्ज इन साइज बोल देंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज इन साइज। इससे साइज से बड़ी हो जाएगी,
ठीक। और ऑब्जेक्ट कहाँ है आपके बार बिटवीन, जो आपके बोलेंगे बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड या बियॉन्ड 2f2। ठीक, कैसी है, रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज। इन चारों को नोट कर लीजिए। फिर इनका रिवर्स शुरू हो जाएगा। अब देखो इसका रिवर्स शुरू होने लग जाएगा इनका। अब इनका हम क्या कर देंगे, रिवर्स शुरू कर रहे हैं। तो आप रिवर्स शुरू होगा तो आप समझ जाएंगे, जैसे आपको याद हो आपने प्रैक्टिस करी हो मिरर के केस में, कॉनकेव के में, ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का चल रहा है। अब पांचवा हमारा आ गया। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इनके बीच में था, अब F1 पे आएगा तो ये फर्स्ट वाले का मैंने फर्स्ट की जगह बनाया है, उल्टा शुरू हो जाएगा। अब इसका इमेज फॉर्मेशन में ये F1 है, ये F2 है। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे F1 पे होगा, कहाँ पे होगा, F1 पे, यह आपका ऑब्जेक्ट है F1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे और उससे जाना, दो हमारे पास फिक्स है, हमने बना रखी हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे जाके, ये F2 से जाएगी इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। तो कैसी होगी, ऑब्जेक्ट हो गया एट F1, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है पर है कैसे, रियल है तो कैसी है, इन्वर्टेड, बहुत बड़ी साइज। इसको क्या बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी बनेगी तो सही इन्फिनिटी पे, बट हाईली मैग्नीफाइड। देखो ये फर्स्ट का उल्टा हो गया। अब सिक्स्थ पे आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी था और इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूज में आता है ये बहुत जगह, तो उसको जानना जरूरी है। ये आपका लेंस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1, ये F2 हो गया, ये 2F। अब इसको समझिए, जरा सा आप इस वाले की फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट को लिया है, जरा सा लिया है, मान लीजिए शिफ्टिंग किया ए बी, तो आपको याद है रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी। अब देखिए ये जाना तो उसको वहां से है पर, लेकिन हमारा जो केस है वो समझने की बात है। असली तो हमारा केस जो समझने का है, ये इमेज अब हमारे जाएगी तो ये F2 से डॉट 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 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जाएगी तो ये, पर ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी यूं जाके। मैं 6 नंबर यहां डाल देता हूं, ये 6 चल रहा है, ये चला गया। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी आपको पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये भी जाएगी पीछे को डॉट 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 डॉट, ये यहां मिल गई, ये आपका A' हो गया और ये आपका B'। देखिए वर्चुअल इमेज बन गई। इसमें ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन O एंड F1, उसी साइड पे बनी है। किधर को बनी है इमेज, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट था, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट था उधर को ही बनी है। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, या ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूं भी लिख सकते हैं। लेंस जहां पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है, इधर की साइड रखते तो इधर बनती है, इधर रखा है तो उधर। कैसी बनी है, लार्ज साइज बनी है, लार्जर इन साइज। कैसी बनी, इसका नेचर वर्चुअल है, वर्चुअल है तो कैसी है, तो रेक्ट, सीधी है। ऐसा कहीं आपने एप्लीकेशन आपके कहीं काम में आया हो, आपने कहीं देखा हो, किसी को याद हो कि हमने भाई हाँ सर यहाँ पे देखा इस चीज का यूज करना। तो देखिए ये क्या है, अब तो आपका सिलेबस बहुत छोटा भी हो गया है और ये 11, 12 आपको 12th में मिलेगा ये दोबारा लेसन, लाइट रे ऑप्टिक्स, है ना। तो आप देखिए ये वाला जो यूज है ये हमारा माइक्रोस्कोप में आता है। आपकी जो सेल होती है, जो भी अनियन सेल है या जो भी चिक सेल है, लैब में देखा होगा माइक्रोस्कोप में, जिधर आपकी सेल होती है उधर कोई आपको इमेज आती है, यानी आपके सर के ऊपर बन के आती है और बड़ी बनती है। टेलीस्कोप में काम में आता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर कोई नजर आता है। ये नहीं आप किसी को देख रहे हैं, आप स्टार को देख रहे हैं या प्लेनेट को या कुछ भी देख रहे हैं, वो आपके सिर के पीछे जा सामने आता है। जिधर ऑब्जेक्ट उधर कोई इमेज बनती है और बड़ी बनती है। सेकंड, आपने देखा होगा घड़ी साज, वो घड़ी ठीक करता है तो उसका लेंस होता है, बिल्कुल घड़ी को नजदीक रख लेता है। वो नजदीक का मतलब उसका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ के अंदर को रख लेता है घड़ी को, और जैसे घड़ी के अंदर के सारे इससे बड़े बड़े नजर आते हैं उसको। स्टैंप के आपने देखा हो क्या लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं, तो इस तरह के लेंस होते हैं जो आंखों पे लगा लेते हैं
उनसे सब चीज लार्ज दिखती है। ये लार्ज का मतलब ये वाला रूल लग जाता है, उसकी फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो प्लीज इनको बना लीजिए आप। अब हमारे दो हैं कॉनकेव लेंस के, किसके हैं? दो कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन। इसका भी 6th इंपॉर्टेंट था, उसका भी 6th इंपॉर्टेंट था। देखिए ये थोड़ा सा इसमें कितना यूजफुल है, कई जगह ये काम में आता है। कॉनकेव लेंस के वहां पे देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के दो थे, यहाँ कॉनकेव लेंस के दो पार्ट हैं, दो बनेंगे बस। ये मैंने आपको बनाया, ये कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पे भी था एक इन्फिनिटी, ये आपकी मान लीजिए F1 है, ये इसकी F2 है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल आएगा वो कहां से जाएगा? फोकस से। ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी और मिलेंगे कहां पे सर? ये तो इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, मिल कहां पे रही है? एट F1। इमेज यहां बनेगी, कैसी बनेगी आपको पता है? धुंधली बनेगी। इन्फिनिटी से यहां पे कैसे बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, धुंधली बनेगी। पर नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल है तो कैसी है? रेक्ट। ठीक है। दूसरा केस था, देखो भाई वहां पे भी इसी तरह का था, यहां भी ऐसे ही है। प्रिंसिपल एक्सिस ये F1 है, तो ये F2 है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे रखा हुआ है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। आपको पता है ये डॉट 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 F1 से जाएगी और ये डाइवर्ज होकर बाहर निकल गई, लेकिन अनडेविएटेड कहां से जाएगी? O से। तो ये कहां मिल गई? ये A' है और ये B' है। तो ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन O, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कहीं रख दें बीच में। इसकी इमेज कहां बनी आपको मालूम है? बिटवीन O एंड F1। कैसी बनी? वर्चुअल है तो रेक्ट। कैसी बनी? डिमिनिश। साइज छोटी है, धुंधली बनेगी थोड़ी, तो ये डिमिनिश बन। तो आपके 6 हैं, इन 6 के 6 को आपको लर्न रखना है, क्योंकि लेंस होता है जो फुल लेंथ की इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। अगर आप इसका हाफ पोर्शन भी लेंगे जब भी इसकी इमेज फुल बना के देगा आपको। ठीक है, ये थोड़ी नॉलेजफुल चीजें हैं। इसमें भी साइन कन्वेंशन में आपको बताया था मैंने। साइन कन्वेंशन में यू आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, वो तो मैंने बता दिया पहले। अब आप मान लीजिए अगर ये चल रहा है और इसके हिसाब से अगर आप लेंगे तो आपको पता है फोकल लेंथ इमेज भी उधर बन रही है। अब यहाँ जो मेजरमेंट है वो ऑप्टिकल सेंटर से होंगे, उधर को या इधर को। उधर जा रहे हैं नेगेटिव रे, उधर से आ रही है, और इधर को जाएंगे तो आपको मालूम है पॉजिटिव। तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस करें रे डायग्राम, ठीक है।